राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ ने देखा तो बिगड़कर बोला, अरे कीचड़ सने पावों से सारे दालान में मिट्टी फैला दी। चलो भागो यहाँ से। वो लोग बोले, सेठ जी हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्धा माता लक्ष्मी गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। लेकिन सेठ ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दीपक के प्रकाश की एक छोटी सी किरण दिखाई पड़ी। बुढ़े भगवान विष्णु ने बूढ़ी माता लक्ष्मी जी से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांगकर देखते हैं। माँ लक्ष्मी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देंगे, और ठहरने की जगह भी मिल गई तो रात भर बिना ओढ़ने बिछाने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बने भगवान विष्णु बोले, कुछ भी हो मुझसे तो अब और नहीं चला जाता, और उन्होंने आगे बढ़कर उस टूटे हुए किवाड़ को थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह दया भरे स्वर में बोली, हाय आप लोग इस अंधेरी रात से कहाँ भटक रहे हैं? आइए आइए भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह स्त्री भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाई पड़ी थीं। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उन दोनों से मतलब माँ लक्ष्मी और प्रभु विष्णु जी से बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल चूकर कोठरी गीली हो चली, लेकिन उस स्त्री ने तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अरगनी पर से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा आप लोग अपने भीगे कपड़े उतारकर इन्हें लपेट लो। क्या करूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, इससे इन्हीं दो कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े में निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दालान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी लेकर आ गई। बोली, माता जी। उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो मेरे घर में घी है और ना दूध है और ना चीनी है। माँ लक्ष्मी बोली, कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूम घूम कर थका मारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर अपने पति को सब बता दिया। वह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुला दिया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल जब बारिश बंद हुई तो वे बुजुर्ग जाने लगी। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक के लिए रोक लिया। फिर घर में जो कुछ चने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गूंथा, रोटियां बना उनके लिए बांध दी और बोली, माँ हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए वैसी मैंने आपकी कर दी। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगी। बुढ़िया बनी माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान अवश्य देंगे। आज तू जो चीज़ छुएगी वह दिन भर खाली ना होगी। बुढ़िया बनी माँ लक्ष्मी और प्रभु विष्णु दोनों चले गए तो स्त्री को अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में सोने की अशर्फियाँ भरी हुई थीं। अब जो उसने उसे उलटकर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई दिन भर में। बस फिर तो उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया और एक कपड़े की दुकान खोल ली। घोड़ा गाड़ी भी खरीद ली और अब वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।
उस सेठ को जब यह समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में इतने अमीर हो गए हैं, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर कारण पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। स्त्री ने सरलतापूर्वक सब कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात भर यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वे करामाती बुढ़े बुढ़िया फिर से मिल जाएं तो वे भी अपने घर में असरपियाँ भर लेंगे। देवता तो लोग की इच्छा करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले पड़ रहे थे, तो फिर से माँ लक्ष्मी और प्रभु विष्णु ने बुढ़े बुढ़िया का रूप लिया और उस सेठ के द्वार पर जा पहुँचे। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ जी ने बिजली के प्रकाश में से झांककर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को दरवाज़ा खोलने के लिए भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाते हुए बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आ जाओ, जल्दी अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र लेकर आई और बोली, बाबा, घर में इस समय यही उपस्थित हैं। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी लेकर आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मंगाकर दे दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गए। सवेरे अंधेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे, तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांधी और बोली, माता, हम बड़े गरीब हैं, आपकी सेवा ना कर सके, आशा है कि आप हमें क्षमा कर देंगी। बूढ़ी बनी माँ लक्ष्मी बोली, बेटी, जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त ना होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो पड़ा। सेठ चाहता था कि बथुए की हाड़ी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि बथुए की हाड़ी मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी और छीना झपटी में हाड़ी टूट गई। कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा साफ करने लगी। जब वह कमरा साफ करती, कमरे में तुरंत बहुत सारा बथुआ फिर से बिखर जाता। सवेरे से शाम तक उसे कमरा ही साफ करना पड़ा। तो ठीक ही तो है, जिसकी जैसी नीयत उसकी वैसी बरकत। जिसकी जैसी नीयत होती है दोस्तों, भगवान उसे वैसा ही फल देता है। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाया गया ये छोटा सा रोचक प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, प्रसन्न रहें और सबका भला करते रहें। धन्यवाद।